हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके ग्रो ऐप पर कितने चार्जेस लगते हैं अलग अलग सेगमेंट्स में, जैसे कि स्टॉक्स हो गया, फ्यूचर एंड ऑप्शन हो गया। इन सब में कितने कितने चार्जेस लगते हैं डिफरेंट। ये सारी बातें हम देखेंगे खुद ग्रो के कैलकुलेटर में चेक करके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मोटे मोटे चार्जेस बता देता हूँ जो इन्होंने अपनी वेबसाइट पर दे रखे हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, अकाउंट ओपनिंग और अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस इनके ज़ीरो हैं, और जो इनका इक्विटी ब्रोकरेज चार्जेस है वो है 20 रुपये या फिर 0.05% हर ऑर्डर के ऊपर। जोन सा इसमें से कम होगा वो आप पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। और फिर उसके बाद हमें देख लेते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में। फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप देख सकते हैं हमें हर ट्रेड पे 20 रुपये ब्रोकरेज लगेगा हर ऑर्डर पे। एक फ्यूचर एंड ऑप्शन में मतलब एक बार बाय किया तो 20 और एक बार सेल किया उसी को तो 20, मतलब टोटल 40। ऐसे करके आपका हर फ्यूचर एंड ऑप्शन पे 20 रुपये लगेगा। उसके बाद हम प्लेस पे देख लेते हैं। प्लेस पे 0 लगेगा, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। हम इक्विटी और फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में बात करने वाले हैं। अब चलिए हम इनके कैलकुलेटर में जाके चेक भी कर लेते हैं। तो आपको सिंपली गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद आपको लिख लेना है यहाँ पे ग्रो ब्रोकरेज चार्जेस कैलकुलेटर। तो आपका कुछ फर्स्ट इंटरफेस ऐसा आएगा जिसमें ये चार्जेस की डिटेल देगा, और सेकंड वाले इंटरफेस में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख जाएगा ग्रो कैलकुलेटर एंड कंपेयर ब्रोकरेज चार्जेस ऑनलाइन। तो सिंपली आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। आपको सिंपली यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सारे सेगमेंट मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इक्विटी डिलीवरी में, इक्विटी इंट्राडे में, फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो हम इन तीनों में बात करने वाले हैं कितने कितने चार्जेस लगते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले हम किस में देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे डिलीवरी के अंदर इक्विटी में। तो सबसे पहले हम NSE पे क्वांटिटी लेते हैं। जैसे कि हमने मान लिया हमने 100 क्वांटिटी में कोई भी शेयर बाय किया, जिसका हमने बाइंग प्राइस कितना था 1000 ही मान लेते हैं, और सेलिंग प्राइस हम मान लेते हैं 1100 है। तो हमने 100 शेयर्स बाय किए 1000 की प्राइस में और 1100 में बेच दिया। तो इसमें हमें कितना चार्जेस लगेगा, कितना प्रॉफिट होगा देख लेते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं जो टोटल जो टर्नओवर होगा, ओवर मतलब आपने खरीदे और बेचने पे जितना टोटल मार्जिन पैसे लेन देन हुए वो टोटल कितना होगा 2,10,000। तो ये 2,10,000 कैसे आया, मैं अभी आपको इसकी कैलकुलेशन बता देता हूँ दोस्तों। 2 लाख ऐसे आया आपका 2,10,000। सबसे पहले आपने 100 शेयर्स को 1,000 पे बाई किया। 100 शेयर्स को 1,000 पे बाय करेंगे तो आप कितने आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। बाइंग किया आपने 1 लाख रुपए की। फिर उसके बाद जब आप इसको सेल करोगे 100 शेयर्स को 1100 की प्राइस पे, तो आपका आ जाएगा 1,10,000। तो इसको आप टोटल करोगे तो आपका कितना निकल के आएगा, 2,10,000 निकल के आ जाएगा आपका। तो ऐसे करके टोटल टर्नओवर हो गया आपका। और उसके में आप प्रॉफिट देख सकते हैं। प्रॉफिट मोटा मोटा कैलकुलेट हो ही रहा है इसमें। आपको सीधा सीधा 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है एक शेयर पे, और 100 शेयर्स हैं 100 × 100 आपका 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है मोटा मोटा। और हम टोटल चार्जेस देख लेते हैं। टोटल चार्जेस कितने लगे हैं आपके इसके ऊपर, 280.51 रुपीज़ लगे हैं, मतलब 280 रुपये लगे हैं मोटे मोटे। और हम देख लेते हैं इनमें क्या क्या चार्जेस कटे हैं। तो आप देख सकते हैं ग्रो चार्जेस 40 रुपये, मतलब 20 रुपये बाय का 20 रुपये सेल का हो गया, 40 ही हो गया। नॉन ग्रो चार्जेस में देख लेते हैं क्या क्या। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और सेज, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन और टैक्स और सेज ये सारे तो सभी में लगते ही हैं चार्जेस। ये कितने लिए हैं, 210 रुपये ये चार्जेस गए हैं। फिर एक्सचेंज चार्जेस है 6.8, फिर सेबी टर्नओवर फीस है 0.21, और GST लगा है 8 रुपीज़, और स्टैम्प ड्यूटी लगा है 15 रुपये। तो ऐसे करके आपका टोटल जो चार्जेस निकल के आया वो आया आपका कितना, 280 रुपये। और आप नीचे देख सकते हैं फिर आपका जो नेट प्रॉफिट जो बचता है वो कितना निकल के आया, 10,000 में से 9,719.49 पैसे। इक्विटी में डिलीवरी में ट्रेड करते हैं तो वो देख लिया। अब इंट्राडे में देख लेते हैं, इक्विटी का ट्रेड करेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, कितना ब्रोकरेज लगेगा हमारा। तो दोस्तों इसमें भी हम वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें भी हम 100 क्वांटिटी लेंगे, बाइंग प्राइस 1,000 रखेंगे और सेलिंग प्राइस 1,100 रखेंगे। तो जैसा कि आपको दोस्तों पता होगा इंट्राडे के अंदर आपको लीवरेज मिल जाता है। लीवरेज मतलब अगर जैसे कि आप देख सकते हैं बाइंग कितनी, 1,000 शेयर्स को हम 100 शेयर्स को 1,000 में 1,000 की प्राइस से बाय करेंगे तो आपकी जो टोटल पैसे देने होंगे वो 1 लाख रुपए देने होंगे। लेकिन आपको इंट्राडे के अंदर मार्जिन मिल जाता है 5x। अलग अलग ब्रोकरेज का अलग अलग होता है, लेकिन मोस्टली 5x मिलता है। 5x मतलब कि 1 लाख की चीज़ को आप सिर्फ कितने में, 5 गुना कम कीमत में खरीद सकते हो। 5 गुना कम कीमत मतलब 20,000 रुपये में आप 1 लाख का माल खरीद सकते हो। तो हम ये मार्जिन की बात नहीं करने वाले, मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया। इंट्राडे में आपको इतनी क्वान्टिटी में 1 लाख का माल 20,000 में आप आसानी से खरीद सकते हैं। और इंट्राडे में आप कम ब्रोकरेज लगती है। अब देख लेते हैं कितनी ब्रोकरेज लगती है और क्या क्या बाइफिकेशन होता है इसमें। तो वही मोटा मोटा वही हो गया, 100 क्वांटिटी खरीदी जिसमें कि 100 क्वांटिटी 1,000 की प्राइस पे खरीदी, 1,100 में सेल कर दी। तो टोटल जो टर्नओवर होगा वो आपका वही हो गया 2,10,000 रुपये, जैसे कि मैंने आपको पीछे बता दिया था कैसे होगा ये। और फिर उसके बाद आपका जो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आएगा वो इसमें भी सेम 1,10,000 रुपये होगा। और फिर उसके बाद जो आपके चार्जेस हैं
86.51 लगे हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था 20 रुपये पर ट्रेड तो लगना है, वो 20 रुपये बाइंग का, 20 रुपये सेलिंग का, ग्रो चार्जेस आपके 40 रुपये लगे हैं वही। और नॉन ग्रो चार्जेस भी चेक कर लेते हैं आप, इसमें देख सकते हैं सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स आपका कितना लगा 28 रुपये, और एक्सचेंज ड्यूटी आपकी 6.8, और सेबी टर्नओवर फीस 20 पैसे लगी, और जीएसटी 8 रुपये, और स्टैम्प ड्यूटी 3 रुपये। तो ऐसे करके आपका टोटल ब्रोकरेज कितना लगा है 86.51 रुपीज़ लगा, और फिर आपका ओवरऑल प्रॉफिट कितना रह जाता है 9,913 रुपये। तो आप देख सकते हैं इंट्राडे में कितना मार्जिन मिल जाता है। आपने 20,000 रुपये लगाए और 20,000 से कितने 9,000 कमा लिए। अगर आपका स्टॉक 1,000 रुपये मूव कर जाता है उसी दिन के अंदर, लेकिन ऐसा होना इम्पॉसिबल नहीं, बहुत मुश्किल है, हो भी सकता है, बड़ा मूवमेंट आता है मार्केट में तो किसी भी स्टॉक के अंदर। तो आप देख सकते हैं इंट्राडे में ऐसा होता है। अब हम किसी फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात कर लेते हैं दोस्तों। और शेयर्स बाय किया आपने 1,000 की प्राइस पे 1100 में सेल कर दिया, तो मोटा मोटा बाकी सारी कैलकुलेशन सेम है, 10,000 का प्रॉफिट होगा आपका मोटा मोटा, लेकिन इसमें चार्जेस ज़्यादा लगेंगे आपके। ऐसा क्यों है वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो ऑप्शन एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन है उसमें जो आपका ब्रोकर है वो तो मिनिमम फीस ही लेता है आपसे, मतलब जो 40 रुपये उसने बोला होगा 40 लगते हैं, मेजरली सारे ऐप में 40 रुपये लगते हैं, 20 बाय के 20 सेल के। और जो बाकी आपके जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं वो आपसे गवर्नमेंट लेती है, जो कि आपने यहाँ पे बाइफरफिकेशन दे रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें मोटा मोटा पूरे 70 रुपये तो सैजी लग गया है, और उसके बाद एक्सचेंज चार्जेस 105 रुपये लग गए, और बाकी ये सेबी टर्नओवर फीस और जीएसटी भी देख सकते हैं 28 जीएसटी एक्स्ट्रा लग गया। जैसे कि आपको पता होगा अभी से 30% जीएसटी कर दिया गवर्नमेंट ने फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर, जिस वजह से अब जीएसटी भी ज़्यादा लगा करेगा, जिसकी वजह से और चार्जेस आपकी जेब में चार्जेस ज़्यादा जाएंगे आपकी जेब से। और स्टैम्प ड्यूटी भी आप देख सकते हैं, स्टैम्प ड्यूटी तो उतना ही है जितना था, लेकिन आपके जो जीएसटी है वो फिलहाल अभी गवर्नमेंट ने 30% कर दिया, जिस वजह से अब बढ़ चुका है, पहले कम था। और जिस वजह से ओवरऑल जो ब्रोकरेज निकल के आती है, टोटल जो चार्जेस निकल के आते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में, वो बाकी सभी कंपैरिजन में सेगमेंट से ज़्यादा निकल के आते हैं। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं, तीनों का कंपैरिजन हमने बता दिया है। आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे और वीडियोज़ के लिए।